नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। मूकं करोति वाचाल्यं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय विभावप्रदायिने गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तस्य तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से श्री ब्रह्मा जी का स्तुति जो हम लोग पाठ कर रहे थे, विषय श्री ब्रह्मा जी का स्तुति। तो अभी हम लोग छठा दिन में हैं और आज का भागवत कक्षा में आप सबको स्वागत है। और अभी तक हम लोग इस जगह में पहुँचे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण में गए गोवत्सों को लेकर और वहाँ पहुँचने के बाद अघासुर को वध किए। फिर ब्रह्मा जी आए और कृष्ण परमेश्वर भगवान हैं, इसके लिए ब्रह्मा जी का मन में दुविधा था। तो उन्होंने इसका परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने गोवत्स और गोपसखाओं को हरण कर लिए। इसी प्रकार हम लोग आज का इस श्लोक में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 21 से पाठ करेंगे। 10, 13 अध्याय और श्लोक संख्या 21। तत्तद्वत्सन् पृथं नित्या तत्तद्गोष्ठे निवेश्वः तत्तद् आत्मा भवत् राजन् तत्तत्सद्मा प्रविष्टवान्। हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल वालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में घुसे। तो कृष्ण खुद को विभाजन किए और कल देख रहे थे कि सब कोई घर जा रहे थे। कृष्ण खुद को एक्सपेंशन किए अपना शक्ति के द्वारा और सब कोई घर जा रहे थे। और अभी वो लोग घर पहुंच गए हैं। तत्तत् आत्मा, पूर्व जैसा विभिन्न व्यक्ति जो भी जैसे थे, जो गोपसखा जिस प्रकार से सजे हुए थे, जो गोवत्स जैसे दिखने में थे, तत्तत् आत्मा, वो आत्मा जिस प्रकार से थे, अभवत, भगवान श्री कृष्ण खुद को विस्तार किए। कृष्ण खुद को असंख्य रूप में विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि आप
ये लीलाओं को सुन रहे हैं, जिस जगह से सुन रहे हैं उसी जगह में आप हैं। मैं इस जगह से कह रहा हूँ, मैं इसी जगह में हूँ, इसके साथ साथ दूसरा जगह में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हम सब बांधे हुए हैं, बद्ध जीव हैं। आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जगत में कई प्रकार विस्तार लाभ कर सकते हैं। कृष्ण 1000 रूप में खुद को विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि वो चिन्मय है, आध्यात्मिक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण खुद को विभाजन किए हैं और हर जीवों के भीतर हैं, सबके हृदय में। तो अर्जुन को कह रहे हैं, और जो इसको जानते हैं कि किस प्रकार समस्त शरीरों में भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जो जान लेते हैं, इसको जानना ही सारे ज्ञान का परम उद्देश्य है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारा जीवों के भीतर भगवान हैं और इतना प्रकार से वो खुद को विस्तार किए हैं, परमात्मा के रूप में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग खुद को विस्तार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान भी खुद को विस्तार नहीं कर सकते हैं। ये काल्पनिक कहानी है। तो ये जो दर्शन है, इसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं फ्रॉग फिलोसफी। मैं खुद को विस्तार नहीं कर सकता हूँ, यानी कि कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। अपना योग्यताओं के हिसाब से हम लोग कृष्ण का विचार करते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये काल्पनिक है। ये नौमांग दुष्कृति नंग मूढ़ा, हाँ, ये सब दुष्कृति हैं, ऐसा लोग फ्रॉग फिलोसफी कहते हैं। हाँ, ये दुष्कृति, ये लोग कभी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। ऐसा मूढ़ व्यक्ति। तत्तत् आत्मा अभवत। भगवान पूर्ववत खुद को विभाजन किए हैं। श्री कृष्ण जिस प्रकार से खुद को विभाजन किए और फिर जाकर जिसको जिस घर में जाना था, इधर उधर नहीं हो गया, भटक नहीं गए। जिसको जिस घर में जाना था, जिसको जिस गौशाला में जाना था, वहाँ सब पहुँच गए अपना अपना घर में। भगवान कुछ भी करते हैं वो एकदम परफेक्ट है, उनमें 4 प्रकार की त्रुटियां नहीं होती, गलती हो ही नहीं सकते हैं। तन्मातरो वेणुरवत्तरो थिता उत्थापदर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेहसुतस्तन्यपयसुधासवं मत्या परं ब्रह्मसुतान पाययन्। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की बंसियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण विशेष रूप से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके कारण स्तनों से वो बह रहा दूध वो उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं
लेकिन उस समय आध्यात्मिक स्नेह व्यक्त करती हुई वो परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमशः दूध पिया, मानो वो अमृतमय पेय है। तो जिस प्रकार बिगुलों को लेके सब कोई गए थे, बंसुरी बजाते बजाते जा रहे थे, उसी प्रकार आ रहे थे और जब उसका आवाज़ दूर से सुनाई दिए तो माताओं सब घर से बाहर आ गए और आकर गोद में उठा लिए, उनको चुंबन किए, आलिंगन किए और प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन से दूध स्खलित हो रहा था और उसको पिलाने लगे बच्चा को। यद्यपि जितना भी वरिष्ठ गोपी थे उनको पता था कि माता यशोदा के पुत्र अपना निजी पुत्र नहीं हैं, फिर भी उनका प्रति स्नेह अपना बच्चों से भी अधिक था। उनका भी, वरिष्ठ गोपियों को भी मन में ऐसा होता था कि किस प्रकार से कृष्ण को अपना पास में लेंगे और उनको स्तनदान करेंगे, ऐसा इच्छा होता था। तो वो वरिष्ठ गोपी सोचती थी कि कृष्ण उनका घर में आए, कृष्ण को दर्शन करें। हम लोग इस जड़ जगत में भी देखते हैं कि कोई माता दूसरा किसी का पुत्र को भी बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ उसको आदर करते हैं, लेकिन फिर भी अपना पुत्र ही होते हैं और पराया पुत्र पराया ही होते हैं। अपना पुत्रों के प्रति प्रेम थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, भले ही वो दूसरे को कितना भी प्यार करे। लेकिन यहाँ ब्रज में कृष्ण को सबको ही अपना प्राण से अधिक मानते थे और जब वही कृष्ण खुद को गोपबालक के रूप में विभाजन किए हैं तो उनको परम आनंद आ रहा था। और कृष्ण एक लीला करते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारा जीवों का इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण दाम बंधन लीला किए, नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार कर दिए और भगवान इस प्रकार यहाँ ब्रह्म विमोहन लीला कर रहे हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ गोपियों का इच्छा भी पूरा कर दिए, गौ माताओं के इच्छा भी पूरा कर दिए। तो वो सब ऐसा सोचते थे कि माता यशोदा के पुत्र अगर मेरा पुत्र होता तो उनको कितना स्नेह करते। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण को ही वो लोग आलिंगन कर रहे थे, उनको स्तनपान करा रहे थे। अपनी लीलाओं के कार्यक्रम के अनुसार इस तरह से रोज चलता था। रोज इसी प्रकार कृष्ण जाते थे और इस प्रकार आते थे और ऐसे ही सबका स्नेह कृष्ण को मिलता था और हर ग्वाल बाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपनी बालकों की देखभाल करती
उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती और दिव्य आनंद प्राप्त होता था। तत्पश्चात सारे गौवें अपने अपने गोष्ठों में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रम्भाने लगती। जिसी प्रकार अपने अपने बच्चों को सब कोई सजाते, स्नेह करते, उसको हर रोज का जो नित्य कर्म क्रिया था, उसी प्रकार कृष्ण के साथ भी सब दिव्य आनंद लेते थे। उसी प्रकार कृष्ण को भी सेवा करते थे। और इस प्रकार का सेवा ये वरिष्ठ गोपियों का दैनंदिन नित्य दिनचर्या में थी। लेकिन कृष्ण इतना सारा माताओं के साथ सेवा सुख आस्वादन कर रहे थे। और जब गौशाला में जाते थे तो जो गोमाताएं हैं वो भी प्रतीक्षा करते थे कि कब उनका बच्चा को पास में मिलेगा। अब बछड़ा जब आ जाते, हाँ, तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से बहरा प्रचुर दूध पिलाती। गोवत्स को बहुत स्नेहपूर्वक। हाँ, ये सारा गोवत्स भी कृष्ण है। तो ऐसा लीला स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे। ब्रजौकसं सतकेषु स्नेह बल्याब्दमन्यहं सनैर्नि सीमा बवृद्धे यथा कृष्णे तपूर्ववत्। ब्रजकसाम समस्त ब्रजवासियों को, जितना भी गोप गोपी कृष्ण के प्रति बहुत ही पहले उनका अपना पुत्र से भी अधिक स्नेह था। सतोक केशु अर्थात उनका पुत्रों के लिए जो स्नेह है, स्नेह बल्ली, स्नेह रूप लता, वो और बढ़ने लगे। सनई निस्सिम बवृद्धे अर्थात बवृद्धि बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। पहले से ही उनका प्रति कृष्ण के प्रति स्नेह था और अभी कृष्ण उनके बच्चों के रूप में उन सब के घर में लीला कर रहे हैं और स्नेह और धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के प्रति विश्वास और बढ़ने लगते हैं जब ऐकांतिक रूप में उनका सेवा की आकांक्षा करते हैं और सेवा में युक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा ही कृष्ण का हृदय को जीता जा सकते हैं। कृष्ण है अनंत और ये अनंत कृष्ण जब हृदय में अनंत सेवाओं की इच्छा होते हैं तब उनको कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को उनका शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि किस तरह से हम लोग कृष्ण प्रेम को लाभ कर सकते हैं।
तो इसका उपाय इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाए कि हम लोग कृष्ण को पा सकते हैं सेवा के माध्यम से। भक्ति जीवन में लगे हुए कोई भक्त, उनका मन में संदेह उत्पन्न होते हैं कि कृष्ण अपना सेवाओं को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। दुविधा होते हैं मन में, ये संदेह उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव हैं। अगर कोई श्री गुरुदेव का श्री चरण कमल पर आश्रित होकर उनके दिव्य सेवा में लग जाएं, तो फिर उनको और ये संदेह नहीं होते हैं कि गुरुदेव सेवा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। तो उनको संदेह नहीं होते हैं कि गुरुदेव सेवा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। और जिस गुरुदेव जो कि कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय, वो कृष्ण के चरण में समर्पित हैं, ऐसा श्री गुरुदेव कृष्ण का बहुत ही प्रिय होते हैं। जो कि कृष्ण से अभिन्न हैं। भगवान कृष्ण श्री हरि और श्री गुरुदेव को सारा शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि के रूप में उनको सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा में लग जाना चाहिए। जिस गुरुदेव का मन में कृष्ण के प्रति सेवा भावना स्थिर रहते हैं, तो ऐसा गुरुदेव का श्री चरण में जब सेवा संपादन करते हैं तो धीरे धीरे हृदय में कृष्ण प्रेम विकसित होने लगते हैं। श्रील गुरुदेव को कहा गया है नर ब्रह्म, अर्थात वो आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा स्थित रहते हैं। अर्थात ना ही वो साधारण मनुष्य जैसा है। वैसे जब कोई सोचते हैं कि कृष्ण मेरा है, अगर मैं उनको सेवा नहीं करूँगा, मेरा सेवाओं के बिना उनके जीवन विपन्न हो सकते हैं, तो उस समय हम लोग धीरे धीरे हृदय में कृष्ण प्रेम को विकसित करेंगे। कृष्ण मेरा है, अगर मैं उनका सेवा नहीं करूँगा तो उनको देखभाल कौन करेंगे, उनको सेवा कौन करेंगे। ऐसा इच्छाओं का प्रकट होने से धीरे धीरे कृष्ण प्रेम वर्धित होने लगेंगे। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं एक शुद्ध भक्तों के हृदय में। तो एक भक्तों के पास
वो प्रकट होते हैं उनके साधक शरीर में, साधक देह में। और धीरे धीरे जब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं तो साधक शरीर से सिद्ध शरीर हो जाते हैं और हमेशा कृष्ण को देखते हैं और उनका स्मरण करते रहते हैं। और उस समय कृष्ण विरहों को अनुभव करते हैं हृदय में, और हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण को दर्शन करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कोई भक्त ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि जंगल में जाके रहें, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं रहते हैं। वो तब भी सत्वगुण में स्थित रहते हैं। वो तो जंगल में रहकर अपना हृदय को शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन सत्वगुण के ऊपर वो उठ नहीं सकते हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए सत्वगुण से, सत्वगुण के ऊपर जाना है, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्य। एक जगह में रहकर भगवान का आराधना करना, एक जगह में रहकर भगवान का तपस्या करना, ये तो अच्छी बात है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद यही वर्णन करते हैं कि श्री विग्रह सेवा, जब कोई भक्त श्री विग्रह का सेवा में लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनका हृदय में जो शुद्ध सत्य हैं वो प्रकट होने लगते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि इस प्रकार से जंगल में बैठ के, जो एकांत में बैठ के भगवान का साधना करना, मेडिटेट करना, इसके द्वारा भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, भगवान को पा नहीं सकते हैं। सनैर्नि सीम विवृद्धे यथा कृष्णे तपुर्भवत्। तो इसी प्रकार धीरे धीरे वर्धित होने लगे। सनई अर्थात धीरे धीरे कृष्ण प्रेम बढ़ने लगे। वैसे कृष्ण का सेवा में जितना लगते हैं, कृष्ण भावनामय सेवा में जितना लगे रहते हैं, हृदय में कृष्ण प्रेम विकसित होने लगते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थम आत्मात्मनात्मानं वत्स पालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीरे वनगष्ठयः। इस तरह अपने को ग्वालवालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने को इसी रूप में बनाए रहे। वो उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगह में 1 वर्ष तक अपने लीला करते रहे। 1 वर्ष तक ऐसे ही लीला करते रहे। और अद्भुत गायों का प्रेम अद्भुत है कृष्ण के प्रति, वो सारा गोवत्सों के प्रति। एक दिन ऐसा घटना घटा कि बलराम भी आश्चर्यचकित हो गए। एकदा चारयन् वत्सन् सराम वनम आविशत् पंचसासु त्रियामासु हायनापुरनी स्वजः। इस तरह से 1 साल होने में पंचसासु 5 और 6 रात्रि बाकी था। 1 साल पूर्ण नहीं हुआ, 5-6 दिन बाकी। और ऐसा कृष्ण बलराम
गोचरण के लिए निकले और वन में प्रवेश किए। तब तक भी बलराम महाच्छन्न था। बलराम को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, ये कैसा लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार, पहला प्रकाश श्री बलराम जी हैं। तो ये बलराम को भी ये बात समझ में आया 1 साल बाद, जब 4-5 दिन था बाकी 1 साल होने में। तो श्रील प्रभुपाद पहले बताएं उनके तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी माया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो माया गोबालकों को सृष्टि किए गए, वो माया गोबालकों को, गोपसखाओं को ले गए, क्योंकि कृष्ण से बलराम का सृष्टि होते हैं और बलराम का प्रकाश हैं विष्णु, और विष्णु से, गर्भदकसाई विष्णु से ब्रह्मा जी का प्रकाश, उनका सृष्टि है। तो उस ब्रह्मा जी का माया में किस तरह से बलराम पढ़ सकते हैं, उनके माया द्वारा किस तरह से बलराम जी मोहित हो सकते हैं। तो ये कृष्ण का माया है। सारे गोपसखाओं को अपना माया के द्वारा छुपा लिए और अपना माया गोपसखाओं को वहाँ प्रकट किए, जिसको ब्रह्मा जी ले गए और अपना माया के द्वारा उसको सुला दिए। ये सारा कुछ कृष्ण का माया था, कृष्ण का माया जाल, माया जवनी का अच्छनम। उनका माया कहाँ कहाँ चलते रहते हैं, ये तो हम जैसा तुच्छ जीवों के लिए समझना असंभव है ही। ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते हैं और उनका पहला प्रकाश बलराम जी भी समझ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार जितना भी गौवे थे वो जाते थे गोवर्धन में, सारे वरिष्ठ गोप उनको लेकर जाते थे गोवर्धन में। गोवर्धन ब्रज से थोड़ा दूर में है और वहाँ घनी जंगल में जाकर गौवों को घास खिला रहे थे। और ऐसा ही एक दिन वो लोग जब घास खा रहे हैं, गौवों ने ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनादृशि रसी चरंतो ददृशु स्त्रीनम। तो लोग घास खा रहे थे गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन अद्रि शिरसी, गोवर्धन के शिखर पर। और जो ग्वाल बाल थे, जो गोवत्स को लेके जाते थे, वो लोग गोवर्धन के ऊपर नहीं जाते थे, उतनी घनी जंगल में। वो लोग जमुना के आसपास रहते थे, ब्रज से थोड़ा दूर नहीं जाते थे, थोड़ी दूर में वो लोग गोचारण में जाते थे। और जब गोवर्धन के शिखर पर घास खा रहे हैं और गौवों के आँख थोड़ा नीचे, उनका मुख थोड़ा नीचे की तरफ झुकाए, तो उसके नीचे जमुना के तट पर उनका गोवत्स को दर्शन किए। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चढ़ती हुई गौवों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपनी बछड़ों को वृंदावन के निकट चढ़ते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं था। और देखते ही दृष्टा तत्स्नेहा वसः स्मृतात्मा सगो ब्रजो हत्यात्म पदुर्ग मार्गः दीपात् कुकुद्ग्रीव उदास्य पुच्छः हुंक्रीतई अश्रुपयः जवेना। बहुत द्रुत गति से वो लोग आए। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वो अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई। दुर्गम मार्ग होते हुए भी वो अपने बछड़ों की और अतीब चिंतित होकर, तो मानो वो दो ही
पावों में दौड़ रहे हैं। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थी और उनके डिल्ले उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वो तब तक तेजी से दौड़ती रही जब तक वो अपने बच्चों के पास दूध पिलाने में पहुंच नहीं गई। गोपहा तद्रोधन आयास। तो इस प्रकार से गोपों ने तद्रोधन आयास, गाभियों को उनका गोवत्सों के पास, उनका बच्चा के पास जाने के लिए बाधा देने की प्रयास किए, लेकिन मौघ्य व्यर्थ हो गए और उसका फल में लज्जा उड़ुमन्नुना, वो लज्जित हो गए और क्रोधित हो गए। तो जड़ जगत में जब हम लोगों को कुछ अपना कामना पूर्ति नहीं होते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामः कामत क्रोध विजायते। ध्यायत विषयान पुंसा, अगर इंद्रिय के विषयों के प्रति हम लोग जब आकर्षित हो जाते हैं, उनके प्रति जब चिंतन करते हैं, और तब क्या होते हैं, आसक्ति का उत्पन्न होते हैं। और आसक्ति उत्पन्न हो जाते ही हम लोग का हृदय में काम उत्पन्न होते हैं और ये काम से क्रोध प्रकट होते हैं। तो जब कामत क्रोध विजायते, जब कोई व्यक्ति मानो कि IPL क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहे हैं, वो अपना दर्शन इंद्रिय चक्षु को उसको देखने में लगा रहे हैं और रोज़ देखते देखते ऐसा वो आसक्त हो गए, उसी समय उसको रोज़ देखना चाहिए। तो ऐसा आसक्ति के कारण उनका हृदय में ये कामना का उद्भव हो जाते हैं कि रोज़ उस समय देखना होगा, और उसमें जब बाधा आ जाते हैं, घर में कोई दूसरा न्यूज़ चैनल या कुछ देखेंगे तो उस समय उनका हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब भी वो लोग फिर अपना बच्चा को देखे कि नीचे, तो वो सारा क्रोध को भूल गए। जितना भी वरिष्ठ गोप हैं, वो जब पहाड़ से नीचे आए, उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्स्य प्रेम से वो लोग विलीन हो गए, वात्सल्य प्रेम की रस से, और अत्यधिक आकर्षण का अनुभव कर रहे थे। इसलिए ये क्रोध भी छूमंतर हो गया, क्रोध चला गया और अपना अपना बच्चों को आलिंगन किए, उसका सिर को सूंघने लगे। इसी प्रकार से आनंद प्राप्त किए। तो सबसे पहले वो लोग क्रुद्ध तो हुए थे, लेकिन जब भी वो लोग नीचे आए और अपना अपना बच्चा को देखे, पुत्र स्नेह में वो सब भूल गए। तो इसी प्रकार से वो भी अपना बच्चा को, गोवत्सों को चाट रहे थे, मानो कि उसको अभी खा जाएंगे। इस प्रकार से उनको स्नेह कर रहे थे। और वरिष्ठ गोप भी उनका बच्चा को आलिंगन कर रहे थे, उनको गोद में ले रहे थे, उसका सिर को सूंघ रहे थे, इस प्रकार स्नेह कर रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्नेह ले सापेक्ष मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह बस हैया करे स्वतंत्र आचार। तो इसी प्रकार से कृष्ण केवल स्नेह का अपेक्षा करते हैं। स्नेह का
बस में आकर कृष्ण सब कुछ प्रदान करते हैं, वो केवल स्नेह का अधीन है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इतना कृपामय हैं कि जागतिक कोई भी विधि निषेध उनका ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। केवल भक्तों का हृदय में कितना स्नेह है उनके प्रति, वही वो देखते हैं। ब्रजस्य रामः प्रेमरिधे भिक्षा उत्कंठ्यम अनुक्षणम मुक्तस्तनेषु अपत्येषु अपि अहेतुविद अचिंतयत्। अचिंतत, इस प्रकार से चिंता कर रहे थे। ब्रजस्य रामः, अर्थात बलराम जी इस प्रकार चिंता कर रहे थे। क्या ना, जो गौ थे, गायों ने नया नया बच्चा दिया था, और स्वाभाविक ये हैं कि जो नए बच्चे हैं उनका प्रति प्रेम ज़्यादा होगा, और पुराने जो बच्चा हैं जो 1 साल लगभग होने चला, तो वो गोवत्सों के प्रति उनका प्रेम थोड़ा कम हो जाते हैं, यही स्वाभाविक है। लेकिन बलराम जी देख रहे थे जो पुराने बच्चे हैं जो थोड़ा बड़े हो गए, तो उनका प्रति प्रेम भी उनका अधिक है। तो ये देखकर बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तो साधारण तौर पर नहीं होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से देखने के बाद चिंता करने लगे कि ये क्या चल रहा है ब्रज में, ये किस प्रकार की माया है। तो हम लोग अगला दिन देखेंगे कि बलराम जी इस प्रकार सोच रहे हैं कि आसुरिक माया है या कृष्ण का माया है, क्या है ये, क्या चल रहा है। तो फिर कृष्ण को पूछ रहे हैं ये क्या चल रहा है। और ऐसे ही देखते देखते ब्रह्मा जी फिर आ गए देखने के लिए। कि देख के आते हैं सबको, अपना माया से सबको सुला दिए माया निद्रा में, और देखने के लिए आए, चलो देख के आते हैं ब्रज का क्या हालचाल है। तो फिर ये घटना हम लोग कल चर्चा करेंगे, उसका श्रवण कीर्तन करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपका कुछ कमेंट या कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल उसको आपको जवाब देने के लिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।